तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो आज से हम लोग स्पेशल BHU BA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स। इसमें आपको 30 दिनों में कंप्लीट कोर्स कवर करवा दिया जाएगा, जितने सब्जेक्ट के हो सकते हैं। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री की पहली वीडियो है, आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और इसमें हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग प्राचीन भारत को कवर करेंगे, ठीक है। तो डे फर्स्ट, डेली वाइज आपको 2 से 3 वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस जो है कवर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये जो लोग भी BHU BA एंट्रेंस दे रहे हो या LLB 3 साल वाला या 5 साल वाला, यानी जिसमें भी GS के क्वेश्चंस आए, सभी लोग ये जो है कवर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करते हैं। तो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, ठीक है। आप जब भी देखिए तो कंप्लीट वीडियो देखा करिए और 2 से 3 बार देखा करिए। वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यानी वेद व्यास। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन और सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, किस मंडल में? 10वें मंडल में चतुर्वर्ण समाज की जो है व्यवस्था बताई गई है, ठीक है। तो किस मंडल में? 10वें मंडल में। देवता स्वयं सोम जो है वो 9वें मंडल में बताएं। देवता सोम के बारे में 9वें मंडल में बताया गया है। ऋग्वेद में कुल जो है 1028 सूक्ति है और श्लोक कितने हैं? 10,462। तो ये सूक्ति वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंद्र के लिए 250 श्लोक और अग्नि के लिए 200 श्लोक वर्णित किए गए हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही वामना अवतार के 3 पगों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो मेन है ये चतुर्वर्ण समाज, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 व्यवस्था की गई थी ऋग्वेद में की गई थी। किस मंडल में? तो 10वें मंडल में। ये आपको याद रखना है। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, ये सब सारी चीज़ों का उल्लेख जो है वो आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी पूछ दे रोग निवारण या तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब किस में है? तो अथर्ववेद में यह सब आपको मिल जाएगा। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। गद्य और पद्य, यानी जिस वेद में गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखे गए हैं वो है यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। तो संगीत से सामवेद, ये आपको याद रखना है। और गद्य और पद्य वाला वेद यजुर्वेद। बारिश के देवता कौन है? इंद्र। यह क्वेश्चन BHU 2015 में आया हुआ है, ठीक। पुराण कितने हैं? तो कुल 18 पुराण हैं। कुल पुराण कितने हैं? 18 पुराण। इनके रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। तो लोमहर्ष और उनके पुत्र जो है पुराणों के रचयिता हैं। अब पुराणों में भी क्वेश्चंस आपको पूछ दे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है, ठीक है। विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है और मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। 3 बुक है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य। राज तरिंगणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने। और राज तरिंगणी में ही कश्मीर का इतिहास बताया गया है। तो कभी आपसे पूछा जा सकता है कि किस निम्न में से किस किताबों में या किस पुस्तक में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है? तो राज तरिंगणी। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो पाणिनि। संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन थी? अष्टाध्यायी। किसने लिखा है? पाणिनि, ठीक है। तो अर्थशास्त्र चाणक्य। और इसमें सप्तांग सिद्धांत को बताया गया है, यानी
राज्य का 7वां अंग कौन है? मित्र। ठीक है। तो अर्थशास्त्र चाणक्य, राजतरंगिणी कल्हड़, अष्टाध्यायी पालनी। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें बताई गई है? जातक में। जैन साहित्य को कहते हैं आगम। यह क्वेश्चन आपके बीए एंट्रेंस में पूछा गया है। जैन धर्म का प्रामाणिक इतिहास ज्ञात होता है कल्प सूत्र से। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में। देखिए विदेशी लेखक आप लोग देख लीजिएगा। यूनानी रोमन लेखक में कौन से हैं? टेसियस, हेरोडोटस। हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा गया है और इनकी पुस्तक कौन है? तो हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया है, याद कर लीजिएगा। मेगास्थनीज जो है वो सेल्कुलस निकेटर के दरबार में आया था, का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। कई बार पूछा गया है, याद रख लीजिएगा। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज। किसका राजदूत था? सेल्कुलस निकेटर। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? तो प्लिनी ने लिखी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा है। तो आपको ये 3-4 किताबें जो हैं याद रख लेनी है, कभी कभी मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टॉलमी भारत का भूगोल, हेरोडोटस हिस्टोरिका, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, इंडिका मेगास्थनीज। ठीक। चीनी लेखक तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इब्सिंग 7वीं शताब्दी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। अरबी लेखक अल-बरूनी, ठीक है, गजनवी के साथ आया था। अन्य लेखक तारानाथ मार्को पोलो। तो तारानाथ तिब्बत, मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में आया था। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिसको कंप्लीट नोट्स चाहिए, पेड नोट्स, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक। अब आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। नव पाषाण काल में पहिया, कृषि, स्थायी निवास। सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी जो मानव ने प्रयुक्त की? तो यहाँ पे तांबा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा। प्रथम औजार कुल्हाड़ी। सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये आपके पेचू एंट्रेंस में आया हुआ है। तो मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला। ठीक। तो ये धर्म ग्रंथ से संबंधित सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए हैं, यानी पहला पार्ट आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जो भी धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ थे, हो चुका है। कोशिश करिएगा 2 से 3 बार देख के मैक्सिमम कवर कर लें, और मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पे कवर कर दिया गया है। अगली वीडियो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।